सर, मेरा नाम तो गीतांजलि कुमारी है। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट भूतही विलेज, भूतही गाँव है। सर, एक्चुअली मैं तो मुखिया की पत्नी रह चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ सर। मैं पूछ रही हूँ सर कि क्या आजकल के जो युवा लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्या उनके पॉलिटिक्स में आने से उनकी बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी? क्योंकि आज तो देख रही हूँ मैं कि एक सोनू जो छोटा-सा बच्चा, वो नीतीश जी से मिलके अपनी एजुकेशन को लेके रिक्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ तो उसके भी बात को पॉलिटिक्स और मीडिया वालों ने ऐसा बना दिया कि वो बच्चा अब मतलब क्या लगता है कि वो आईएएस बनना चाह रहा है, लगता है। लेकिन पॉलिटिक्स में अब उसकी रुझान भी पॉलिटिक्स में हो जाएगी। तो क्या युवाओं का पॉलिटिक्स में इतनी तेजी से आना अच्छा है? बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की और खासकर युवाओं की भागीदारी ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे नदी है, नदी में जहाँ नदी का उद्गम है, अगर वहां से फ्रेश पानी आना बंद हो जाए तो बड़ी से बड़ी नदी भी गंदी हो जाएगी। लोकतंत्र में नए लोगों के न आने से बहुत बड़ी समस्या है। जब लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो कुछ उसमें अच्छे भी आएंगे, कुछ खराब भी आएंगे, लेकिन नए लोगों के आते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिहार की राजनीति को देखेंगे तो जो बिहार की राजनीतिक लीडरशिप है वो 1975 के आंदोलन से निकले हुए लोगों के हाथ में है, मोर और लेस। चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी हो या सुशील कुमार मोदी हो, मैं तीनों दलों की बात कर रहा हूँ। जो भी उन दलों का नेतृत्व कर रहे हैं वो सब लोग जेपी के आंदोलन से या उससे जुड़े हुए जो चीज थी, जो समय काल खंड रहा है, उससे लोग निकले हैं। उसके बाद से कोई यहाँ बड़ी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन या उस तरह की चर्निंग हुई नहीं है। इसलिए नेतृत्व वही पुराना है, वही सोच है, वही काम करने का ढर्रा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल ही ये जरूरी है कि नए लोग आए। जो लालू जी की सरकार ले थे, एमपी थे, मंत्री थे या बड़े पदों पर थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक बड़ा तबका है जो नीतीश जी के साथ भी वही लोग हैं। कल होकर अगर आप कोई दूसरी सरकार बनती है तो उसी में से ज्यादातर लोग फिर उस सरकार के भी हिस्सा बन जाएंगे। तो कुल अगर आप नाम लिखना शुरू करें तो 500-700 लोगों से बाहर सत्ता जाती नहीं है। चाहे पार्टी बदल दें, ऊपर के चेहरे बदल दिए जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग जो सत्ता है वो इन्हीं लोगों के पास सिमटी हुई है। और 13 करोड़ के राज्य में सिर्फ 500-700 या 1000 लोग ही काबिल हैं, या उन्हीं के पास क्षमता है, या उनकी ही सोच सही है, ये मानना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए नए लोगों की आमद लोकतंत्र को मजबूत करती है, उसमें बहुत अच्छे लोगों की आने की संभावना रहेगी, और वो नए लोग आएंगे तभी कोई नया प्रयास हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ पुराने और थके हुए लोगों को साथ में लेकर चलने से आगे तरक्की नहीं हो सकती है। एक मैं अंतिम बात इसमें बताना चाहता हूं कि जो विकसित देश हैं, जहां 100 साल, 150 साल, 200 साल से लोकतंत्र है, वहां पर आपने देखा होगा कई देशों में 10 साल की एक लिमिट है कि आप 2 बार से ज्यादा, जैसे यूनाइटेड नेशंस अमेरिका है, अमेरिका में आप चाहे जितने पॉपुलर हैं, आप 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। ये रूल क्यों लगाया गया है? ये रूल इसलिए बनाया गया है कि आपको जितना काम करना था आपने 10 साल में किया, शायद आप में थोड़ी क्षमता अभी बाकी हो, लेकिन ये जरूरी है कि नए लोग आए, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ आए, ताकि समाज और देश आगे तेजी से बढ़ता रहे।